वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर चला चाबुक। 12,000 प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन रद्द। यूपी सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 4,000 मदरसों की एटीएस से जांच। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ऑनलाइन करने के दौरान 12,000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इस खुलासे से एक बार फिर से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर बहस छिड़ गई है। एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर खुलासा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने एक मामले को लेकर यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 12,000 संपत्तियों का पंजीकरण खारिज कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण के तहत बड़ा खुलासा हुआ है। उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किए गए करीब 1 लाख वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड के ऑडिट में 12,000 से ज्यादा पंजीकरण खारिज कर दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई मुख्य रूप से डाटा एंट्री में गलतियों और अधूरे दस्तावेजों की वजह से की गई है। सूत्रों के मुताबिक तो खारिज की गई सूची के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजीकरण लखनऊ में खारिज हुए हैं, जिसमें 1,114 पंजीकरण शामिल हैं। इसके बाद बिजनौर में 1,003 और सहारनपुर में 990 का स्थान रहा है। बाकी जिलों में बाराबंकी में 577 और अमरोहा में 85 रजिस्ट्रेशन शामिल हैं, जबकि बागपत में 60 और बरेली में 17 में अपेक्षाकृत कम मामले सामने आए हैं। कुछ आवासीय आय वाली संपत्तियां भी शामिल। बोर्ड के एक सदस्य ने बताया कि प्रभावित संपत्तियों में छोटी मस्जिदों की जमीन से लेकर कुछ जिलों में 300 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल वाले बड़े कब्रिस्तान भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खारिज किए गए कब्रिस्तानों के मामलों में हुआ है। इसके बाद मस्जिदों का स्थान है। इसके अलावा मदरसे, ईदगाह, इमामबाड़ा, दरगाह और कुछ आवासीय व आय अर्जित करने वाली संपत्तियां भी प्रभावित हुई हैं। इस संबंध में वक्फ बोर्ड के सूत्रों ने यह बताया है कि वक्फ संस्थानों का उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण काम जारी है और इसकी अंतिम तिथि 6 जून 2026 निर्धारित है। उन्होंने कहा है कि जिन पंजीकरणों को खारिज किया गया है, उन्हें अब 5 जून तक सही जानकारी और पर्याप्त दस्तावेजों के साथ दोबारा अपलोड करना होगा। राज्य में उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्ड के अधीन 1.26 लाख से अधिक वक्फ संस्थान हैं। ये पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल के जरिए से की जा रही है, जिसे जून 2025 में वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत इस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जो 5 अप्रैल से लागू हो चुका है। पहले तकनीकी दिक्कतों के कारण अपलोडिंग की गति धीमी थी, लेकिन बाद में सुधार होने के बाद अंतिम समय में बड़ी संख्या में आवेदन अपलोड किए गए। गौरतलब है कि शुरुआती अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 थी, जिसे बाद में वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्देश पर 10 दिसंबर 2025 को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। वहीं एक दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगभग 4,000 मदरसों की एटीएस से जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और एटीएस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किस आधार पर एंटी टेररिज्म स्क्वाड को इन मदरसों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। ये आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने टीचर्स एसोसिएशन, मदारिस अरबिया व अन्य की प्रबंध समितियों की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह व अधिवक्ता औसाफ बी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। याचिका में प्रदेश के मदरसों की जांच एटीएस से कराने के आईजी एटीएस के 9 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। याचियों का तर्क है कि राज्य के मदरसे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और 2016 की नियमावली के तहत कानूनी रूप से संचालित हो रहे हैं। ऐसे में अचानक एटीएस जांच का आदेश देना उनके अधिकारों का हनन है। सीनियर एडवोकेट वीके सिंह ने कहा है कि जांच का आदेश पूरी तरह मनमाना और निराधार है। एटीएस के मांग पत्र में विदेशी फंडिंग या किसी भी संदिग्ध गतिविधि का कोई ठोस जिक्र नहीं है। साथ ही बिना किसी पूर्व सूचना या संदेह के ऐसी कार्रवाई संस्थानों की छवि खराब करने वाली है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये याचिका समय से पहले दाखिल की गई है, क्योंकि ये केवल एक सामान्य जांच है। अगर जांच में कुछ गलत नहीं पाया जाता है तो रिपोर्ट में भी वही तथ्य सामने आएंगे। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कहा है कि याचिका में आदेश को
मनमाना बताया गया है और याची कानूनी ढांचे के भीतर काम करने का दावा कर रहे हैं। इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि इस आदेश को जारी करने के पीछे ठोस कारण क्या थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख लगाई है। अब आगे की सुनवाई में क्या कुछ फैसला होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।